गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12वीं के अर्थशास्त्र में देखते हैं अध्याय 9 का पूर्ति एवं पूर्ति की लोच। पूर्ति एवं पूर्ति की लोच में पहले हम पूर्ति को जानेंगे। पूर्ति क्या होता है? एक उद्योग द्वारा, जैसे क्रेता जिस प्रकार से अपनी मांग को करता है उसी के अनुसार में जो उद्योग है वह विक्रेता, उद्योग और विक्रेता वो अपना पूर्ति करते हैं। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति को बढ़ाते हैं। किसी वस्तु के विक्रेता द्वारा जैसे जैसे उसकी मांग बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उसकी पूर्ति को बढ़ाते जाएंगे। और ये कीमत पर भी निर्भर करता है। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ते जाएगी पूर्ति को बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे कीमत कम होते जाती है पूर्ति को बढ़ाते जाते हैं। और यही पूर्ति और एक पूर्ति के लोच होता है। पूर्ति के लोच में, लोच का मतलब ही होता है झुकाव। लोच जो पूर्ति में जल्दी से उतार चढ़ाव होता है, समय के अनुसार परिवर्तन होता है, उसमें झुकाव होता है, उसी को हम लोच कहेंगे। तो पूर्ति के लोच। अब पूर्ति का अर्थ देखे हैं। पूर्ति मतलब हम जो हमारे पास बना हुआ सामान है उसको, या एक उद्योग को कह सकते हैं या एक विक्रेता को कह सकते हैं, दोनों का अर्थ यहाँ पर रहता है। तो एक उद्योग होगा या एक विक्रेता होगा जो क्रेता के मांग पर अपने वस्तु का विक्रय करते हैं या वस्तु को प्रदान करते हैं कीमत के अनुसार। जैसे जैसे कीमत उसको लगता है कि हमारे वस्तु का कीमत बढ़ रहा है तो वो पूर्ति को बढ़ा देता है, और कीमत कम हो रहा है तो पूर्ति को घटा देता है। वह अपने लाभ को देखते हुए कम ज्यादा करते रहते हैं, इसी को हम पूर्ति कहेंगे। तो और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब कोई भी वस्तु हमारे पास स्टॉक बड़ी मात्रा में हमारे पास सुरक्षित रहता है। हम उसको बेचे या ना बेचे वो हमारे ऊपर है। पूर्ति में क्या होता है? हम कीमत को देखकर पूर्ति करते हैं, परंतु स्टॉक जो होता है वो हम अपने पास रखते हैं, उसको हम बेचने का नहीं सोचे रहते हैं। वो हमारे पर बहुत सारे मात्रा में स्टॉक के रूप में रखा रहता है, जमा रखा रहता है, उसको हम स्टॉक कहेंगे। दोनों का अंतर पुस्तक में दिया हुआ है, आप उसको याद कर लेना। अब उसके बाद देखते हैं पूर्ति की तालिका। पूर्ति की तालिका में हम देखेंगे व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका और बाजार पूर्ति की तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका में हम देखेंगे कि देखो आइसक्रीम का कीमत देखेंगे। यहाँ पर आइसक्रीम की कीमत के अनुसार मात्रा दी जाती है। आइसक्रीम की कीमत अगर 5 रुपए है तो उसकी मात्रा 0 रहेगी। 0 मतलब 0 दर्शाता है कि उसको देने की इच्छुक नहीं है, वो नहीं बेचेगा। 5 रुपए कीमत है मतलब वो उसको लाभ होगा ही नहीं, वो नहीं बेचना चाहेगा। अब उसमें 10 रुपया कीमत हो गया तो वो बढ़ा देगा मात्रा को, 10 देगा। और अगर 15 रुपया हो गया तो मात्रा को 10 से तुरंत डबल कर देगा, 20 रुपया। और अगर 20 रुपया कीमत है तो उससे 20 से 10 गुना और 30 कर देगा। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ते जा रहा है बस जो आइसक्रीम की मात्रा है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो व्यक्तिगत तालिका में देखते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ते जा रहा है तो उसी के अनुसार में उसकी पूर्ति की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि कीमत जैसे जैसे अधिक हो रहा है पूर्ति को भी बढ़ाते जा रहे हैं। इससे क्या है, उसको अधिक लाभ हो रहा है। वैसे ही इसमें बाजार पूर्ति तालिका है। बाजार में देखेंगे, अब इसमें व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत एक दुकानदार अपने आइसक्रीम को बेच रहा है, एक व्यक्तिगत हो गया, ठीक है। तो आइसक्रीम को बेचने वाला जो व्यक्ति है, उसका शॉप है, वो कीमत को देखते हुए पूर्ति बढ़ाता है। अब यहाँ बाजार में, बाजार तो नाम से ही समझ में आ जाता है, बाजार में बहुत सारे दुकान होते हैं और बहुत सारे ग्राहक होते हैं, विक्रेता होते हैं, क्रेता होते हैं, दोनों होते हैं। तो वहां पर देखेंगे कि अलग अलग बेचने वाले, खरीदने वाले होंगे। तो देखेंगे आइसक्रीम की कीमत और फर्म ए द्वारा दी गई इकाई और फर्म बी द्वारा दी गई शर्तें और बाजार की उसमें पूर्ति दिया गया है।
तो इसमें देखते हैं कि आइसक्रीम की कीमत 0 है, तो इसमें फर्म द्वारा दी गई इकाई भी 0 है और फर्म द्वारा दी गई पूर्ति की शर्तें भी 0 है, तो बाजार की पूर्ति भी इसमें 0 ही बता रहा है। अब देखते हैं, जैसे 10 रुपया इसकी कीमत हो गई, तो बाजार में दी गई इकाई 10 और उसमें बी द्वारा दी गई शर्तें में है 5, पूर्ति की शर्तें दिया है इसमें बाजार में 5, दोनों मिलाकर इसमें कितना हो गया 15। ये धन है, 10 धन 5 बराबर 15। बाजार की पूर्ति कितना हो रहा है 15 हो रहा है, दोनों को मिलाकर, क्योंकि बाजार है उसमें शर्तें रहती हैं, इसका ऐसा करोगे वैसा करोगे, अनेक प्रकार से नियम रखा जाता है उसके अनुसार। अब 15 रुपया अगर बढ़ा दे आइसक्रीम की कीमत, तो ए द्वारा 20 आइसक्रीम दे रहे हैं, शर्तें हैं 10, तो 20 धन 10 बराबर 30 और 15 रुपया बढ़ा तो अब 20 रुपया बढ़ गया, तो 30 फर्म द्वारा दी गई इकाई है और उसकी शर्तें हैं 20, 30 धन 20 बराबर 50 हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए आइसक्रीम की मात्रा है, तो बाजार में इसकी पूर्ति कितना हो गया है 15 हो गया, 10 रुपया हुआ तो 15 और 15 रुपया हुआ तो 30 और 20 रुपया हुआ तो 50, दोनों में अंतर है, ये विस्तृत है और ये सीमित है। अब उसी का हम देखते हैं पूर्ति वक्र तालिका। पूर्ति वक्र है, देखते हैं व्यक्तिगत वक्र में देखते हैं, इसमें उसी का वक्र हम कर देते हैं। जैसे देखोगे अगर 5 में है तो कुछ यहाँ पर नहीं बिका है, 0 है, ठीक है, और जैसे ही कीमत 10 रुपए हुआ तो मात्रा कितना हुआ 10, 15 रुपए कीमत हुआ तो मात्रा 20 हो गया और 20 रुपए कीमत हुआ तो मात्रा को 30 बढ़ा दिए। इस चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ते जा रहा है मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं। 5 से फिर 10 हो गया, 10 से फिर 20 से 30, 10-10 का अंतर इसमें तेजी से बढ़ा है। इसी को हम तालिका द्वारा समझे हैं और इसी को हम वक्र द्वारा, चित्र द्वारा समझे हैं। अब दूसरा आ गया है बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र में 3 तालिका बना हुआ है, देखोगे पूर्ति ए द्वारा दी गई इकाई, पूर्ति बी द्वारा दी गई पूर्ति शर्तें और तीसरा है बाजार पूर्ति। तो फर्म ए द्वारा दी गई पूर्ति इकाई में देखोगे आप, इसमें कीमत दिया हुआ है, वस्तु की मात्रा दी गई है। वस्तु की मात्रा में 0 से लेकर 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इधर 5, 10, 15, 20, 25 और 30 दिया है। तो देखोगे आप 10 रुपए अगर इसकी कीमत है, 10 रुपए कीमत है तो कितना हुआ 10 रुपए आइसक्रीम की कीमत है तो 10 इसकी इकाई है। 15 रुपए कीमत है तो 20 इसकी इकाई है। 20 रुपए कीमत है तो 30 इसकी इकाई है। समझ में आया ये वाला? अब उसके बाद हम देखते हैं ये कीमत है, ये वस्तु की मात्रा है। यहाँ पर देखते हैं फर्म बी द्वारा दी गई पूर्ति की शर्तें में कीमत दिया हुआ है। इसमें देखो 0 में 0, कुछ नहीं परिवर्तन 5 का, और 10 रुपए कीमत है तो इसमें 5 हुआ, 15 रुपए कीमत है तो 10 हुआ और 20 रुपए कीमत हुआ तो 20 हुआ। अब देखते हैं बाजार पूर्ति तालिका वक्र। बाजार पूर्ति वक्र में देखोगे अगर 10 रुपए कीमत है तो 15 मात्रा है बाजार की पूर्ति। अगर इसमें 10 रुपए कीमत है तो मात्रा कितना है 15, और 15 रुपया इसकी कीमत है तो मात्रा कितना हो गया 30 हो गया, और 20 रुपए कीमत हो गया तो मात्रा सीधा 50 हो गया।
ये हो गया इसका वक्र। तो तालिका के साथ में आपको वक्र भी बनाने आने चाहिए। तो इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि व्यक्ति पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका में उसी तालिका को हम वक्र द्वारा समझा दिए हैं। वक्र में हम देखेंगे कि कैसे कैसे कीमत में परिवर्तन होते जाता है, तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा को भी कैसे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे कीमत में परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे उसकी मात्रा में भी परिवर्तन की जा रही है। जैसे तेजी से उसमें कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तेजी से पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। यही है पूर्ति की कीमत। पूर्ति का अर्थ वही है, जैसे जैसे कीमत बढ़ता है वैसे वैसे पूर्ति को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उद्यमी को, विक्रेता को लाभ चाहिए, वो अपना हानि नहीं देखेंगे। अपने स्टॉक से निकालता है सामान और वो पूर्ति बढ़ाते जाता है। आगे हम देखते हैं फिर पूर्ति की विशेषता और अन्य। धन्यवाद।